क्या आपको पता है आरबीआई ने डॉलर को लेकर एक ऐसा दांव खेला है जो अब उसी पर भारी पड़ सकता है। करीब 107 अरब डॉलर की एक रणनीति जिसने पिछले 2 साल तक रुपए को संभालने में मदद की, लेकिन अब यही रणनीति आरबीआई के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। तो आखिर मामला क्या है और क्या इससे रुपया और कमजोर हो सकता है? चलिए इस रिपोर्ट में समझते हैं। पिछले 2 साल से भारतीय रुपया लगातार दबाव में रहा। कभी विदेशी निवेशकों की बिकवाली, कभी कच्चे तेल की बढ़ती कीमत, तो कभी डॉलर की मजबूती। हर वजह से रुपए पर दबाव बना रहा। ऐसे में आरबीआई ने रुपए को संभालने के लिए एक अलग रास्ता चुना। उसने बाजार में सीधे डॉलर बेचने के बजाय फॉरवर्ड डॉलर कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल किया। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए बाजार में खबर फैल जाए कि अगले कुछ महीनों में डॉलर की कमी हो सकती है। ऐसे में लोग अभी से डॉलर खरीदना शुरू कर देंगे और जितनी ज्यादा खरीद होगी डॉलर उतना महंगा होगा और रुपया उतना कमजोर होगा। अब यहाँ आरबीआई बीच में आता है। आरबीआई कहता है, घबराइए मत, मैं आपको आज नहीं लेकिन 3 महीने बाद तय कीमत पर डॉलर दे दूंगा। यानी बाजार को भरोसा मिल जाता है कि भविष्य में डॉलर की कमी नहीं होगी। जब भरोसा आ जाता है तो लोग तुरंत डॉलर खरीदने की होड़ नहीं लगाते हैं। यही वजह है कि डॉलर की मांग कुछ हद तक कंट्रोल में रहती है और रुपए पर दबाव भी कम पड़ता है। सबसे बड़ी बात, आरबीआई को उस समय अपने विदेशी मुद्रा भंडार से तुरंत डॉलर निकालकर बेचने भी नहीं पड़ते। यानी रुपया भी संभल जाता है और विदेशी मुद्रा भंडार भी सुरक्षित रहता है। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। समय के साथ आरबीआई के ऐसे सौदों का आकार बढ़ता गया और मई 2026 तक ये आंकड़ा पहुंच गया 106.7 अरब डॉलर, यानी करीब 107 अरब डॉलर। अब आरबीआई इन्हें धीरे धीरे खत्म करना चाहता है, लेकिन यही सबसे मुश्किल काम है। सवाल है कि अगर आरबीआई इन्हें खत्म करना चाहता है तो एक साथ क्यों नहीं कर देता? क्योंकि अगर आरबीआई तेजी से इन सौदों को खत्म करेगा तो उसे डॉलर खरीदने पड़ेंगे और जब डॉलर खरीदे जाएंगे तो बाजार में रुपए की बिक्री बढ़ेगी। इससे रुपया और कमजोर हो सकता है। यानी जिस रुपए को बचाने के लिए रणनीति बनाई गई थी उसी पर फिर से दबाव आ सकता है। तो फिर इस समय आरबीआई क्या कर रहा है? आरबीआई अभी धीरे धीरे ये पोजीशन कम कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जून के मध्य से अब तक करीब 10 से 15 अरब डॉलर की फॉरवर्ड पोजीशन घटाई जा चुकी है, लेकिन अभी भी बड़ी रकम बाकी है। यानी आरबीआई को बहुत संभल कर कदम उठाने होंगे। आरबीआई के लिए परेशानी सिर्फ इतनी नहीं है। जुलाई में रुपया फिर से कमजोर होने लगा है। दूसरी तरफ कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। अगर तेल महंगा होगा तो भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे और इससे रुपए पर दबाव और बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 3 महीनों में करीब 29 अरब डॉलर के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे होंगे और अगले 1 साल में करीब 51 अरब डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर होंगे। यानी कि आने वाले 12 महीने आरबीआई के लिए आसान नहीं रहने वाले। वहीं बैंक ऑफ अमेरिका का अनुमान है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो साल के आखिर तक 1 डॉलर की कीमत करीब 98 रुपए तक पहुंच सकती है। हालांकि दूसरे कई विश्लेषकों का अनुमान इससे थोड़ा कम है। तो कुल मिलाकर आरबीआई इस समय एक मुश्किल संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ रुपए को कमजोर होने से बचाना है, दूसरी तरफ करीब 107 अरब डॉलर की फॉरवर्ड पोजीशन भी धीरे धीरे खत्म करनी है। अगर आरबीआई बहुत तेजी दिखाता है तो रुपया और फिसल सकता है। अगर बहुत धीरे चलता है तो ये बोझ लंबे समय तक बना रहेगा। यानी आने वाले महीनों में रुपए की चाल सिर्फ डॉलर तय नहीं करेगा, बल्कि आरबीआई की रणनीति भी उतनी ही अहम होगी। अब सवाल आपसे है कि आपको लगता है कि रुपया आने वाले महीनों में संभलेगा या फिर 1 डॉलर 98 रुपए तक पहुंच सकता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिस्का।